लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे, इंतखाबात में ताखीर के इल्जामात और मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम ना बनने देने के दावों के बावजूद मगर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ते का इंकशाफ हो रहा है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इंकारी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जराए इस राब्ते के हवाले से कायम है। दो तरफा बाज़ाब्ता मुलाकात की दावत भी दी गई और मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर चलने पर भी इत्तफाक किया गया। मगर इन राब्तों और मुफाहमती सियासत के बावजूद बिलावल भुट्टो ने भी आसिफ अली जरदारी के नवाज शरीफ को वजीर आजम ना बनने के बयान को सेकंड किया है और यह दावा किया है कि वो कन्विंस्ड हैं कि इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। मैं पुरुमीद हूं कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं है, पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं है। बाप बेटा दोनों मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देख रहे, मगर मुस्लिम लीग नून मुतमईन है कि हुकूमत भी उसी की होगी और नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। इंतखाबात जूं जूं करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले बढ़ रहे हैं। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर पीपल्स पार्टी शिकवा कना है, तो इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकस्त करार दे रही है। शिकवा जवाब शिकवा, इस सियासत में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आइंदा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीज है और चिल्ला रहे हैं। सबके पास लेवल प्लेइंग फटा चटा किसी की नहीं है। अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था। क्या हमारी हाथ की लकीर में लिखा हुआ है कि हमने हर वक्त सजाई काटनी? पर लोग और पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन कबूल करेगी। सारी जमातों को ये मशवरा है, फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने तो मुस्लिम लीग नून पर तंकीद करते हुए ये भी कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे पूछें वो क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। पसे पर्दा राब्तों और बज़ाहिर इख्तलाफात की सियासत में मगर दोनों जमातें एक चीज पर जरूर इत्तफाक कर रही हैं कि 9 मई के साजिशी किरदारों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया और खास तौर पर वो इंडिविजुअल जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफी होगा। 9 मई पर भी बज़ाहिर दोनों जमातें एक मौक़िफ़ रखती हैं और नवाज शरीफ और जरदारी के ताज़ा राब्ते में मुईशत की बेहतरी भी मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल है। जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब से इस राब्ते की इतलात ऐसे वक्त सामने आई है कि जब पीपल्स पार्टी की हरीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मियां नवाज शरीफ के माबैन आज ही मुलाकात तय पाई है। MQM पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द कल लाहौर में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ये मुलाकात आइंदा इंतखाबी इत्तेहाद और नई सफबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त है। इंतखाबात का ऐलान होते ही नई सफबंदियों का सिलसिला जारी है और ऐसे में कराची के जिमनी बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कलीदी जीत ने जियालों का मोराल बुलंद कर दिया है। 9 नशिस्तों पर लड़े जाने वाली इस मार्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 5 अजला के इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त भी ले उड़ी और अब PPP आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने और बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का दावा कर रही है, बल्कि इसको एक ट्रेलर करार दे रही है बिफोर द 8 फरवरी जनरल इलेक्शंस। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी एक तरफ इंतखाबात में मुकम्मल जीत के दावे कर रही है, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड कभी ना मिलने के शिकवे भी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कमीशन से मजीद शिकवे कर रहे थे, मुलाहिजा कीजिए। हमारा क्यों आखिरकार इस सूबा के साथ एक सुतोला सलूक किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन स्कीम्स को इजाजत नहीं दी कि जब सूबाई हुकूमत हमारा भाई जो है मोहसिन नकवी साहब उनको पंजाब के डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में खत भेजते हैं तो अगला ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पे अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब अपना सूबा के हवाले की तरक्याती मंसूबे इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, पता नहीं दरमियान में कहाँ गुम हो जाते हैं कि उसका जवाब तक नहीं आता। मुस्लिम लीग नून के इत्मीनान और पीपल्स पार्टी की इस बेसकूनी में मगर मुस्तकबिल का वजीर आजम कौन होगा,
پیپلز پارٹی کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کو یہ اعتماد بلا کا اعتماد کیسے ہے کہ نواز شریف ہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟